तो देखिए आस्था का महाकुंभ जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। सरकार एक तरफ लगातार इंतजाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संत समाज के लोग भी इसको लेकर के लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं और वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर प्रयागराज में तैयारियां हुई है महाकुंभ मेले को लेकर के। महाकुंभ मेले में 13 जनवरी से शुरुआत होगी, 26 फरवरी तक ये चलेगा। इसके अलावा आपको बता दें 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। ये हिस्टोरिक रहने वाला है। 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसाया गया है कुंभ नगर। इसके अलावा 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये मेला लगेगा। वहीं 1900 हेक्टेयर एरिया में ये लगातार बताया जा रहा है कि पार्किंग की व्यवस्था रहने वाली है। मेला क्षेत्र में दिखेगी भगवान राम की संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर संस्कृति का अनूठा समागम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 32 देश के राजनयिक भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से जमावड़ा लगने वाला है। हर स्तर की टेंट सिटी का इंतजाम किया गया है और लगातार पैनी नजर भी यहाँ से ड्रोन से रखी जाएगी। मेले में फूड कोर्ट की व्यवस्था होगी, जो यहाँ पर लोग पहुंचेंगे उन्हें खाने पीने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंतजाम किए जाएंगे। और लगातार तैयारियों को लेकर के हम आपको बता ही रहे हैं। प्रयागराज में जो ये आस्था का महासमागम लगने वाला है, आधुनिकता का तड़का भी इसमें लगेगा। किस तरीके से रिपोर्ट के साथ दिखाते हैं। कुंभ मेले से सुनाई देने वाला शंखनाद, गाजे बाजे के साथ निकलते संतों का साथ, अखाड़ों की पेशवाई में नजर आती राजशाही, सनातन की सबसे बड़ी संगत। अब वो दिन दूर नहीं जब भक्ति के अनोखे रंग बिरंगे महाकुंभ की छटा देखते ही बनेगी। हर कोई इस रंग में रंगना चाहेगा, जिसके इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म होने वाली हैं। आज से ठीक 1 महीने के बाद लगने वाले कुंभ मेले में देश भर में फैले अखाड़ों के नागा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु संत और मठाधीशों का मजमा लगेगा। लाखों करोड़ों सनातनियों का जिनका उत्साह अभी से देखते ही बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। वही हम लोग देखने आए थे, कुंभ लगने वाला है, करोड़ों लोग आने वाले हैं घूमने। तो वही हम लोग ये देखना चाहते थे क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा लग रहा है, व्यू कैसा है। बहुत अच्छा है ये। प्रयागराज घूम के बहुत आनंद आ गया। ऐसा प्रयागराज हमने अभी तक नहीं देखा था जैसा इस समय दिख रहा है मुझे। अब लगता है कि हम प्रयागराज में है। डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। हाथी, घोड़े, बग्घी, सजे सवरे रथों और पालकियों के साथ जब अखाड़ों की पेशवाई संगम की रेती पर लगने वाले कुंभ नगर के शिविर में प्रवेश करेगी, तब ऐसा लगेगा मानो नजारा साक्षात देवलोक का हो, जिसमें प्रशासन के लिए इंतजाम भी 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। चाहे आध्यात्म के रंग में रंगी टेंट सिटी हो या शहर के चौक चौराहों की लाइटिंग, सभी धार्मिक रंग में रंगे नजर आते हैं। हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ, एक धार्मिक नगरी में है, हर चीज़ धार्मिक ही है। तो ये अच्छा एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा सैलानियों के लिए, यहाँ पर जो आएंगे श्रद्धालु। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी सरकार ने सभी मोर्चों पर विशेष रणनीतियां तैयार की हैं। जहां एक तरफ कुंभ मेला क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया है, वहीं प्रशासनिक मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन आधुनिक तकनीक अपना रहा है। पुलिस जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाकर रखेगी। महाकुंभ 2025 सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ होगा। कुंभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद। महाकुंभ में पहली बार होगा AI का प्रयोग।
मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर। मेला पहली बार बड़े पैमाने पर होगा डिजिटल। फिलहाल महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर हैं। चाहे रेलवे हो या फिर सड़क परिवहन, हर स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद महाकुंभ की तैयारियों को देखने 13 दिसंबर को प्रयागराज जाने वाले हैं। इस दौरान वे संगम नगरी में कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। पूरे प्रयागराज को सजाया संवारा जा रहा है। कुंभ नगरी को आध्यात्मिक रंग देने के लिए शहर की दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है, जिनके जरिए भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को दिखाया जाएगा। देखिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र की खास रिपोर्ट। दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारियों में यूपी सरकार जुट गई है। चारों तरफ प्रयागराज को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। चाहे वह सड़क की बात हो, चाहे वह सीवर की बात हो, या चाहे रंग रोगन या पेंटिंग की बात हो, जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ संभावना है कि यहाँ पर एक अच्छी पेंटिंग, एक आकर्षित करने वाली पेंटिंग बन सकती है। यहाँ पर एक साधु बाबा को दिखाया गया है, साधु सन्यासियों को दिखाया गया है, और जो वेशभूषा दिखाई गई है, कहीं न कहीं जो नागा साधु होते हैं, जो लोग मुख्य स्नान में आते हैं, कहीं न कहीं उनके दृश्य को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक पेंटर किस तरह से इनका हाथ चल रहा है, किस सफाई के साथ, कितनी जल्दी के साथ यह आकृति बना रहे हैं, वेशभूषा तैयार कर दे रहे हैं। वाकई में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों का मन भी मोह रहा है। प्रयागराज का जो कुंभ है अभी तो 1 या 2 महीने बाद ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो कलाकारी वॉल पर की गई है, दीवारों पे की गई है, ये कई महीनों तक रहती है, वर्षों वर्ष तक रहती है। चूंकि 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तो उसकी कुछ पेंटिंग्स आज भी प्रयागराज के अनेक मार्गों पर दिखाई देती है। आज वैसे ही दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए, यानी कि 2025 जनवरी में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब कुंभ की शुरुआत होगी, तो उसको लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी महीनों तक इन्हीं प्रयागराज की दीवारों पर दिखाई देती रहेगी। तो महाकुंभ को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही है, राघवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी कि पूरे शहर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जगह जगह दीवारों पर, सड़कों के पास दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही है ताकि खूबसूरत छवि उभर कर निकले। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि महाकुंभ की तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इस तरह की व्यवस्थित सुंदरता और अलौकिकता देखने को मिलेगी कि पूरी दुनिया बस देखते ही रह जाएगी। कुंभ के लेके पूरी तैयारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुंभ के उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हम सबको देंगे और कुंभ का नज़ारा, महाकुंभ का नज़ारा पूरी दुनिया देखेगी। व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। और जयपुर जाएंगे, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय महामहिम राज्यपालगण और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको आमंत्रित करने के लिए, वहाँ के जनमानस को आमंत्रित करने के लिए हम जाने वाले हैं। तो इसी खबर पर जानकारी के लिए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार। राघवेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि महाकुंभ का जब भी जिक्र आता है, धार्मिक पवित्रता तो एक तरफ, लेकिन इस बार का